योग्य सामग्री मिलने पर हमें उसका सदुपयोग कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्राय करके होता क्या है कि हमें योग्य सामग्री मिल जाने के पश्चात हम लोग उस सामग्री का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। सामग्री का सदुपयोग करना भूल जाते हैं और हम उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। जैसे आपको भोजन मिला, सुबह का वक्त था, बात को समझना मेरी बात को, सुबह का वक्त था और सुबह के वक्त के भोजन में आपने चाय पी ली, 2 बिस्किट खा लिए, हो गया काम खत्म। सुबह के वक्त के समय में क्या करना चाहिए? सामग्री आपके पास थी, सब कुछ था, लेकिन आपने क्या किया? 2 बिस्किट खाए, उस सामग्री में से चाय पिए और चलते बने। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ कि वो 2 बिस्किट खा के चल तो लिए, लेकिन जो शरीर में आपको लगना चाहिए था वो उल्टा शरीर को क्या कर गया? नुकसान कर गया। आयुर्वेदिक शास्त्रों के अंदर में आचार्य ने कहा, उन्होंने कहा है स्पष्टता से कि सुबह का भोजन डाइट भरपूर करना। कैसे करना? जितना आप भोजन गरिष्ठ, जितना भी पचाने की सामग्री, सुबह का भोजन भरपेट करना जितना आपको चाहिए, लेकिन वो समय को ध्यान में रख करके करना। क्योंकि सूर्य जैसे जैसे चढ़ता है वैसे वैसे हमारी अग्नि तीव्र होती चली जाती है, और जब तीव्र अग्नि में अच्छा भोजन दोगे तो शरीर को लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। और वही भोजन उतरती हुई अग्नि में दोगे तो आज प्राय करके यही हो रहा है। क्या हो रहा? हम लोग उतरती हुई अग्नि, मंद होती हुई अग्नि के अंदर में हम लोग उसको अधिक भोजन दे देते हैं, और जिस समय चढ़ने वाली अग्नि होती है उस समय पर हम भोजन नहीं देते। यही कारण है, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आपको योग्य सामग्री प्राप्त हुई है, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव आदि के रूपी जो सामग्री प्राप्त हुई है, तो उसका सदुपयोग कब करना? चढ़ती हुई अग्नि में करना। कब करना? यानी कि उम्र जब चढ़ रही है उस समय पर अगर आपने कर लिया तो क्या होगा? क्या होगा? उस समय पर अगर कर लेंगे तो उसका प्रभाव एक अलग पड़ जाएगा। और अगर वही सामग्री वही है, उतरती हुई उम्र के साथ आपने किया तो क्या होगा? वही होगा। चाहते तो थे हम 1 घंटा बैठ के सामायिक करें, लेकिन शरीर क्या कह रहा है? शरीर साथ नहीं दे रहा है, और जब साथ नहीं दे रहा है तो मन में इच्छा तो है कि 1 घंटा सामायिक होनी चाहिए, ये बात सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन सामायिक वो तो फिर क्या करता है आदमी? सामायिक नहीं हुई, नहीं बैठने की सामर्थ्य हुई, तब हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं अगर तुम बैठ नहीं सकते हो, स्थिर नहीं हो सकते हो, मन नहीं लगता है, तो भक्ति पाठ करो। क्या करो? भक्तियों का पाठ करो, भक्तियों की स्तुतियां करो, लेकिन हमें वो कार्य करना ही करना है। अब आपकी बैठने की सामर्थ्य नहीं है, मन हमारा लगता नहीं है, हम लाख कोशिश करें स्थिर होने की, लेकिन स्थिर नहीं हो पाते। अब उसमें भी मन ना लगे तो
भक्ति पाठ में मन न लगे तो माला लेके बैठ जाओ। समझ में आ रहे हैं? अगर माला लेके बैठ जाओ, माला में मन न लगे तो अब क्या करें? माला में भी मन न लगे तो अब क्या करोगे? अब क्या करें बताओ? तब कहते हैं कुछ संयम, स्वाध्याय, दान आदि के मार्ग पर लग जाना, साधु संगति में पहुंच जाना, चर्चा करने लग जाना, क्योंकि समय हमारे यहाँ परिणामों को समभाव रखने की बात कही है। क्या कही है? परिणामों को स्थिर करने की बात कही है। हमारे अर्थ रौद्र आदि जो परिणाम हैं उन परिणामों से बचने की बात कही है। तो उस समय कहते हैं शुभ ध्यान करो। जैसे श्रावक है तो श्रावक ने पूजा करने लग जाना। क्या करना? समझ में आ रहा है मेरी भाषा? अगर आपका माला फेरने में मन नहीं लगता तो पूजा करने लग जाना, और पूजा में मन न लगे तो फिर गए काम से। तब आगे भी कहते हैं अगर पूजा में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है, तुम भगवान की परिक्रमा लगाने लग जाना। क्या करना? अब आप कहेंगे महाराज क्या कह रहे हो कि चलते चलते सामायिक होगी, कि चलते चलते सामायिक की विधि? नहीं भैया, सामायिक का वही प्रकरण है। आपने दिशा बंधन कर लिया। अब आप लोगों ने तो ये दिमाग में बिठा रखा है कि हम एक जगह स्थायी बैठेंगे, आंख बंद करके बैठेंगे तभी हमारी सामायिक। समझ में आ रहा है? सामायिक होगी तभी हम सामायिक कर पाएंगे, वही सामायिक की व्यवस्था कही जाती है। नहीं, वो तो है, वो ध्यान की अवस्था है। किसकी है? ध्यान की अवस्था है। ध्यान अवस्था में स्थिर होकर के बैठना पड़ता है, लेकिन परिणामों को स्थिर करने के लिए हमें इस प्रकार के कार्य करने लग जाता। तो क्या करता है? भगवान की परिक्रमा लगाते रहता है, भगवान की भक्ति स्तुति जो कुछ भी जैसे होता, लेकिन वह भी उसकी सामायिक, क्योंकि उसने नियम कर लिया है कि मैं 1 घंटा किसी से बोलूंगा नहीं, मैं किसी से चर्चा नहीं करूंगा, मैं किसी को देखूंगा नहीं। मुझे मन में कई प्रकार का विकल्प चल रहा है, उस विकल्प को हटाने के लिए भी वो क्या करता? मन है स्थिर करना है, भगवान की भक्ति में लगाना, कैसे भी करके लगाना है मुझे। यही कारण कहा। तो आचार्य कहते हैं सुयोग्य द्रव्य आदि प्राप्त हो जाए तो इसका सदुपयोग कर लेना। और सदुपयोग करने के लिए आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि वास्तविकता में इष्टोपदेश के अंदर में कह रहे हैं वरम व्रते पदम देवम नाव्रते व्रत नारकम छाया तपस् थयुर्भेदम प्रतिपाल्यतोर महान। क्या कह रहे हैं? इष्टोपदेश के अंदर में एक व्यवस्था बताई। वो कहते हैं वरम व्रतम पदम देवम, व्रतों के द्वारा देव पद पाना अच्छा है, ना कि कहते हैं नाव्रतो व्रत नारकम। वो कह रहे हैं कि किंतु खेद है आव्रतों के द्वारा नरक में उत्पन्न होना अच्छा। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास व्रत है, आपके पास संयम है, आपके पास नियम है, तो आप कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और अगर हमारे पास व्रत नहीं है, संयम नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर अगर हम कहते हैं हम तो व्रती हैं, क्या करें? व्रती हैं, हम अगर पास में नहीं है तो नियम से कहां जाओगे? कहां जाओगे? ध्यान रखना। क्यों कह रहे हैं वो बात को? आप याद रखो,
आपका बैंक में अकाउंट है तो आप कितना भी पैसा जमा करोगे तो उसका ब्याज सहित रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। और अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है और आप पैसे पर पैसा, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा जमा करते चले जाओगे तो क्या आपको वापस रिटर्न मिलेगा? मिलेगा क्या? मिलेगा? सारा का सारा पैसा तुम्हारा बेकार चला गया। यही कारण है तो व्रत रूपी अकाउंट अपने जीवन में अवश्य खोल लेना। व्रत रूपी अकाउंट अपने जीवन में अवश्य खोल लेना। जो लोग व्रत लेने से डरते हैं, जो लोग नियमों से डरते हैं, उन लोगों ने शायद याद नहीं आया, उन्हें शायद पता नहीं है कि भैया मैं जब नरक में जाऊंगा, अव्रत पूर्वक मरण करूंगा, जब मैं नरक में जाऊंगा तब क्या होगा। कभी विचार किया, चिंतन किया? कभी हम लोगों ने इस विषय को सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि हमने विचार ही नहीं किया है। हमने तो सिर्फ एक पद्धति बना ली कि भगवान की पूजा कर लो। नियम नहीं है, कितनी पूजाएं करते रहो, तुम्हें वो पूज्यता के गुण प्राप्त नहीं करा पाएगी। पुण्य का संचय तो जरूर करा देगी, समझ लेना। पूजा करने का नियम रात्रि भोजन का नियम नहीं है। रात में नहीं खाते महाराज हम, तो मत खाओ। रात्रि भोजन का नियम नहीं है और रात में नहीं खाते हैं, लेकिन क्या तुम्हें उसका फल मिलेगा? बताओ, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। और जब नहीं मिलेगा तो रात्रि भोजन करो अथवा ना करो, उसका दोष तो लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको कोई भी कार्य करो, एक नियम जरूर ले लो, एक संकल्प जरूर कर लो। अगर आपने धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, एकदम कर बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों को पता है, एक चांडाल ने नियम ले लिया कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को जीव हिंसा नहीं करूंगा। नियम ले लिया कि मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण भी क्यों ना निकल जाए, लेकिन मैं हिंसा नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। संयोग वसात राजा का पुत्र पकड़ा गया, गलती करते समय सजा दंड दी गई। अब चांडाल का चतुर्दशी का नियम था, क्या था? नियम था मैं आज हिंसा नहीं करूंगा। संयोग देखिए, उसने फिर अपने सैनिकों को भेजा, घर भेजा। चांडाल बोले नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन घरवाली ने इशारा करा, सैनिकों ने कहा कि आज तो राजा के पुत्र की हत्या करनी है, राजा के पुत्र पर तो सोना चांदी भरपूर मिलेगा, क्योंकि इसका जीवन ही उसी से था। तो चांडालनी जो थी वो लालच में फंस गई। अब जब लालच में फंस गई तो उसने धीरे से इशारा कर दिया, वो घर पे क्या इशारा किया? घर पे नहीं है, लेकर के गए, पकड़ा गया। जब पहुंचाने के बाद पश्चात राजा के समक्ष पेश किया गया। राजा से साफ कह दिया उसने कि नहीं, मैं हिंसा, ऐसा तुम लोगों का देह है, ऐसा तुम लोगों का विचार है। अगर दुकान से फोन आ जाए, पूजा करने का स्वाहा छोड़ करके सीधा कोई बड़ा कस्टमर आया है, तुरंत भाग जाएंगे। महिलाओं को घर से फोन आ जाए कि तुम्हारे रिश्तेदार मिलने आए हैं, तो इधर देखना कितनी फास्ट गलती से फट फट पट पट पूजा होगी और तुरंत
हम लोगों के पास में किस प्रकार से क्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन हम तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन धर्म ध्यान को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन ये भूल गए किसका फल क्या है। चांडाल को उसने डायरेक्ट मना कर, चांडाल ने डायरेक्ट मना कर दी, राजा से कह दिया नहीं मैं तो क्या इसकी हत्या नहीं करूंगा। तब कहते हैं राजा ने आदेश दे दिया कि इन दोनों को बांध करके, समझना वहां एक बड़ा सारा खाई थी, गड्ढा था, उसमें फेंक दो, मगरमच्छ आदि सब अपने आप खा लेंगे। लेकिन देखिए अपने व्रतों में नियम में दृढ़ रहने वाला व्यक्ति जैसे ही उसे फेंका और फेंकते ही देवता ने उसे अधर झेल लिया और उसे ऊपर ला करके उसकी पूजा करी। किसकी पूजा करी? एक चांडाल की, जिसके अशूद्र की पूजा करी। वो ध्यान रखना, एक शूद्र भी अगर वो नियम ले लेता है, संकल्प कर लेता है, संमिक्त कर लेता है, तो देखो उसने दिगंबर मुनिराज से लिया हुआ नियम का प्रभाव था कि देवता भी उसकी पूजा करने के लिए पहुंच गए, उसकी रक्षा करने के लिए देवताओं ने कर लिया। और तुम्हें तो क्या होता महाराज, रात में अनाज का त्याग है। काय का त्याग है? ध्यान से सुनना, अनाज में कीड़े होते कि फल फ्रूट में कीड़े होते? बताओ तो जरा। जीव हिंसा आदि किस में होती है? जीव हिंसा आदि किस में होती? सच बताना, किस में होती? अनाज में के फल फ्रूट में? चिंता में पड़ गए अब तो महाराज। अनाज तो सूखा है, काय में कीड़े? तो कीड़े पीसते हो, रोज भी खाते हो, तो फिर दिन में भी खाओगे तब भी वही है। हम लोग ये सबसे बड़ी चीज ये भूल गए कि अगर नहीं खाएंगे किसी कारणवशात हम रात में, तो क्या मरने वाले हो? मरोगे? सच बताना। लेकिन हमने एक नई पद्धति बना ली। ठीक है, किसी को दवाई लेना रहती, कोई बीमार है, उसके लिए थोड़ा बहुत छूट वाकई बात, लेकिन हमने तो उसको राजमार्ग बना दिया। और ऐसा राजमार्ग बना दिया है, रात्रि भोजन के नाम पर बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खाने को मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया गिलास भर के घोट घोट के दूध मिलता है, पेड़े मिलते हैं, फ्रूट मिलता है, और इससे बढ़िया खाना ही तो खा लो, अनाज का ही क्यों त्याग करे हो? रात्रि भोजन का मतलब हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो चबा करके खाया जाता है वो भोजन है, और जो पी करके पिया जाता है वो पी पदार्थ है। भोजन का मतलब होता है 4 प्रकार के आहार। कितने? ले, पे, खाद और स्वाद। समझना, ले, पे, खाद और स्वाद, ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। अब आपका कौन से प्रकार का आहार का त्याग है बताओ, रात्रि भोजन के त्यागी हो? कौन सा त्याग है? हमने पता नहीं कौन सी व्यवस्था बना ली, कौन से हमारे नए नए कारण निकाल लिए, नए नए रास्ते बना लिए, और उन रास्तों के माध्यम से हमने उसे राजमार्ग बना लिया। क्या करा? तुम्हें नहीं करना है, तुमसे नहीं पलता है, कोई बात अलग है, तुमसे नियम उतना नहीं पल पाता, कोई बात नहीं है, लेकिन उसे रात्रि भोजन का नाम मत दो। क्या हुआ? रात्रि भोजन का नाम मत दो। महाराज हमारा रात्रि में अनाज का त्याग है, महाराज हमारे ले पे का तो त्याग है, महाराज हमारे खाद्य और स्वाद का त्याग है, लेकिन उसे रात्रि भोजन
लेकिन हम लोगों ने क्या करा, हम मात्र रात पूछते महाराज रात्रि, हाँ महाराज रात्रि भोजन का त्याग, काय का त्याग है? तो यही कारण होता है हम लोगों के पास सेवक द्रव्य की सामग्री मिली, हमारी ये गलतियां कहाँ हुई? तो मैं आपसे जो कह रहा था, चढ़ते हुए सूरज के समय पर अगर आपने इस समय पर कंट्रोल कर लिया होता, अच्छा भोजन दिया होता, तो बुढ़ापे में रात में खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जब कभी किसी बूढ़े आदमी को देख करके लगता है, कभी आप लोग कहते हैं कि पुराने चावल हैं जल्दी से सींचते, यही कारण होते, इतने दिन टिक जाते हैं। और हमने क्या करा, हमारे शरीर की प्रकृति के उल्टे कर लिए, आज हम उल्टा चलने लग गए, और यही कारण है। तो बंधुओं, मैं आपसे कह रहा था, व्रतों के बगैर अगर एक क्षण भी आपको रहना पड़े तो रहना बेकार है। अव्रति पूर्वक मरण मत करना। अगर मरण कर लिया तो नियम से कहां जाओगे? कहां जाओगे? नियम से नरक में जाओगे। तुमने लाख पूजाएं करो, भगवान शांतिनाथ की भक्ति करने वाला रावण क्या हुआ? भगवान की भक्ति करने वाला रावण कहां गया? कितनी भक्ति थी सबको पता है, मुझसे बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शांतिनाथ प्रभु की भक्ति करने वाला रावण, वो ऐसा रावण वास्ते कहते, जब बैठ जाता था भगवान की भक्ति में, भले ही लोग कोई कुछ भी कहते हो, लेकिन जैन धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो इतना बड़ा भक्त था कि रामचंद्र जी भी उसके पीछे फीके थे। बैठ गया तो बैठ गया, लोगों ने उसे हिलाने की कोशिश करी, नहीं हिला। वह रूपणी विद्या को सिद्ध करने के लिए बैठा शांतिनाथ भगवान के समक्ष, कई उपसर्ग आए, कपड़े उतार दिए, माला तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो अपने स्थान से नहीं उठा तो नहीं उठा। और अंत में यही व्यवस्था बनी। वो 12 साल में विद्या सिद्ध करने में लगते थे, वो उस विद्या को उसने 8 दिनों के अंदर में सिद्ध कर ली। यही कारण होता है। तो जो संकल्प व्यक्ति पूर्वक करता है, तो इसीलिए कल से होने वाला शांति विधान भी शांतिनाथ भगवान की भक्ति करने का मौका है। किस किस को विद्याएं चाहिए? रावण ने सिद्ध करी 8 दिन में, तो अपन 15 दिन में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अब आप लोग स्वयं विचार कर लो कौन कौन सी चाहिए, कैसी कैसी चाहिए, विचार करके आना। कल फिर देखते हैं कैसे कैसे अपन विद्याओं को सिद्ध करेंगे और फिर उससे हमें क्या क्या प्राप्त होगा। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण निकल जाए, एक क्षण भी असंयम से मत रहना, एक क्षण भी व्रत पूर्वक ही जीवन जीना, अव्रत पूर्वक मरण मत करना। क्योंकि समय यही है, हमने जवानी में हमारे बढ़ती हुई उम्र के समय पर व्रत ग्रहण नहीं करें, हम डरते रहें, भोगों विलासों में डूबते रहें। यही कारण बना कि जब बुढ़ापा आया तो शरीर हमारा धीरे धीरे करके शिथिल होता चला गया। और जब शरीर शिथिल हो गया तो अब व्रत संयम लेने की भावनाएं भाते हैं, महाराज कैसे भी करके ले लें। लेकिन मैं कहता हूं लेने की भावना मत भाओ, ले लो, क्योंकि अंत का कोई भरोसा नहीं है। समय कब आएगा, कैसा आएगा, किस प्रकार से आएगा और कब लेकर के चला जाएगा। इससे अच्छा है अपने बैंक अकाउंट में खाता खुलवा लो। अभी तक कोई बात नहीं, नहीं खोल पाए, अभी कम से कम अभी भी खोल लो। वक्त है तो कम से कम अपने जीवन का आगे का प्रावधान कर लेंगे, आगे हम स्वर्ग और मोक्ष जाने की व्यवस्था बना लेंगे। नहीं तो फिर वही है, यहाँ जिंदगी भर मेहनत करें और नीचे जाकर के उसका दुख भोगना पड़ेगा। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री पूज्य सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।